हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर सीखने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे आंकड़े दे दिए जाते हैं जिसमें हमें माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर निकालना होता है। तो आज हम इस वीडियो में बहुत ही आसान और सरल तरीके माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर निकालना सीखेंगे। जैसे हमें माध्य निकालना होता है, माध्यिका निकालनी होती है, बहुलक निकालना होता है और परिसर निकालना होता है। ऐसे आंकड़े दे दिए जाते हैं तो उन आंकड़ों का हमें माध्य निकालना होता है और माध्यिका और बहुलक। आज हम सबसे पहले माध्य निकालना सीखेंगे। जैसे हमें ये आंकड़े दे दिए गए हैं, इन आंकड़ों का हमें माध्य निकालना होता है। तो माध्य निकालने के लिए आंकड़ों का योग और प्लस आंकड़ों की संख्या, यानी आंकड़ों का योग करके और उसमें आंकड़ों की संख्या का भाग लगा देते हैं। यानी योग और बटे में हम भाग लगा देंगे आंकड़ों की संख्या का। आंकड़ों संख्या यानी आंकड़ों का योग करके उसमें हम भाग लगाएंगे आंकड़ों की संख्या का। यानी जितने भी आंकड़े दे रखे इन सबको जोड़ करके इन आंकड़े कितने हैं उन आंकड़ों का हमें भाग लगाना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमारे पास 10 आंकड़े हैं और इन आंकड़ों को सभी को आपस में प्लस कर लेंगे, जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद हमें इनका 10 का इसमें भाग लगाना है। तो अब हम क्या करेंगे, इन आंकड़ों को माध्य निकालने के लिए इसे प्लस में लिख लेंगे। यानी 23 प्लस 26 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 33 प्लस 35 प्लस 38 और प्लस 40 प्लस 41 और प्लस 54। इन सभी को हमने लिख लिया, प्लस में जोड़ लेंगे, जोड़ करके लिखेंगे और प्लस हम बटे में इन कितने हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, यानी 10 आंकड़े। तो हमें इसमें 10 का भाग लगाएंगे। अब इन सभी को हम जोड़ के लिखेंगे। तो यहाँ जोड़ने पर हमारा सभी का 350 आएगा। आप प्लस करके देख लेना और बटे में हमें 10 का भाग दे देंगे। तो 10 का जब भाग लगाएंगे यानी शून्य से हमारी शून्य कट जाएगी तो माध्य हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे माध्य हमारा आ गया 35। यही हमारा आंसर होगा। यानी दिए गए आंकड़ों का जो माध्य आएगा वह 35 आएगा। यही हमारा आंसर होगा। तो आशा है कि आपको माध्य निकालना सीख लिया होगा। यानी माध्य में क्या करते हैं कि जो भी हमें आंकड़े दिए होते हैं उन सभी को प्लस करके और कितने आंकड़े हैं उसका हमें भाग लगाना होता है। इस प्रकार हम माध्य निकाल सकते हैं। अब हम माध्यिका देखेंगे, माध्यिका निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। अब हमें माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका के लिए हमें ये आंकड़े दे रखे हैं, इन आंकड़ों का हम माध्यिका निकालेंगे। माध्यिका निकालने के लिए हमें इन संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना होता है, यानी बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। हम इन संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। तो हम देखेंगे इसमें बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा अंक लिखा जाता है। तो हमारे पास सबसे छोटा अंक 1 है, तो हम 1 को लिखेंगे। 1 हमने लिख लिया। अगला अंक 1 से बड़ा 2 है, तो 2 को हमने लिख लिया। 2 से बड़े 3 है, 3 को हमने लिख लिया। फिर 3 से बड़े 4, 4 को लिख लिया। 4 से बड़े 5, 5 को लिख लिया। फिर 5 से बड़े 6 हैं और 6 से बड़े 7। इस प्रकार हमने माध्यिका के जो अंक हैं उनको आरोही क्रम में लिख लिया। चाहे तो आप इनको अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं। अब हमें आरोही क्रम में लिखने के बाद हमें बीच वाला पद यहाँ से देखना है। यानी जो बीचों बीच है, सबसे बीच वाला पद हमारा माध्यिका होएगा। तो हम क्या करेंगे, बीच वाला पद देखने के लिए, निकालने के लिए क्या करेंगे, एक पद इधर से छोड़ेंगे और एक इधर से छोड़ेंगे। तो यहाँ हमारा हो गया 1 और इधर 7। फिर अगला पद, यहाँ 2 पद हो गए और इधर भी दूसरा पद हो।
इधर हमारा तीसरा पद हो गया और इधर भी तीसरा पद। अब जो हमारा बीच का आया वही हमारी माध्यिका होगी, यानी बीच वाला पद हमारा क्या रहेगा, 4 है। तो जो 4 आया वही हमारी माध्यिका होगी। तो यानी दिए गए आंकड़ों की माध्यिका है 4 है, यानी यहाँ लिख देंगे माध्यिका बराबर 4। यही हमारे आंसर होंगे। तो दोस्तों आशा है कि आपने माध्यिका निकालना सीख लिया होगा। हम ये विषम संख्या था, विषम आंकड़े दिए गए थे, यानी विषम का मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 आंकड़े दिए थे। तो इसमें हमने बीचों बीच के आंकड़े निकाल लिए। लेकिन अगर सम संख्या में दी गई होती तो हम उसका माध्य कैसे निकालते, तो चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास दूसरे आंकड़े हैं 3 6 8 10 7 और 3। अगर इनका माध्य निकालना है, क्योंकि ये सम संख्या में, ये आंकड़े सम संख्या में 1 2 3 4 5 6 आंकड़े हैं, तो हम इसको पहले तो सबसे पहले आरोही क्रम में जमाएंगे। आरोही क्रम में हमारा 3 है, फिर अगला भी 3 है, फिर हम देखेंगे अगला 3 से बड़ा 6 है और 6 से बड़ा हमारा 7 है। 7 को लिख लिया, 7 के बाद 8 है, 8 के बाद 10। इस प्रकार हमने आंकड़े लिख लिए। अब इनका माध्यिका निकालनी है, तो वही करेंगे हम। एक आंकड़ा इधर से छोड़ेंगे, एक इधर से छोड़ेंगे, दूसरा, फिर ये दूसरा और ये तीसरा। तो यहाँ देखेंगे कि हमारा बीच वाला अंक तो यहाँ कुछ आ ही नहीं रहा है, तो हम इसकी माध्यिका कैसे निकालेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो इसको बैक कर देंगे, यानी इसको यहीं तक मान लेंगे और बीच वाले जो दोनों आंकड़े हैं इन दोनों आंकड़ों को लेंगे, इन दोनों आंकड़ों को लेंगे, यानी 6 + 7, यानी इन दोनों आंकड़ों को जोड़ करके इसमें हमें 2 का भाग लगाना है। तो यही हमारी माध्यिका निकलेगी। यानी 6 और 7 को जोड़ेंगे तो ये हमारा 13 हो जाएगा। 13 में हमें 2 का भाग लगाना है। 2 छंग 12, ये 6 बार और फिर 1 बचेगा, 2 पंचे 10, यानी 6.5 हमारी माध्यिका आएगी। यानी जो हमारे इस आंकड़े दे रखे हैं इन आंकड़ों का माध्यिका क्या आएगी, माध्यिका आ जाएगा 6.5। यही हमारे आंसर होंगे। तो इसको हम लिख देंगे 6.5 आंसर। तो आशा है कि दोस्तों आपने माध्यिका भी निकाल लिया होगा या माध्यिका निकालना सीख लिया होगा। अब हम निकालेंगे बहुलक। अब हमें बहुलक निकालना है। अभी हमने माध्य और माध्यिका निकालना सीखा है, अब हम बहुलक निकालना सीखेंगे। तो हमें कुछ आंकड़े दे रखे हैं, इन आंकड़ों का हमें बहुलक निकालना है। तो बहुलक यानी बहुलक के हमें उसके नाम से ही पता चल रहा है। बहुलक का मतलब होता है कि जिसकी आवृत्ति ज़्यादा हुई हो, जो ज़्यादा बार लिया गया हो, जिस संख्या को हमें ज़्यादा बार उपयोग किया गया हो। यानी यहाँ हम देखेंगे कि जैसे 7 हमारा 3 बार रिपीट हुआ है, 1 2 3। तो जिसकी रिपीट यानी जो ज़्यादा बार लिया जाता है, जो बार बार रिपीट होता है, जिसकी संख्या ज़्यादा होती है रिपीट में, वही हमारा बहुलक होता है। तो यहाँ हमारा 7 है, तो यहाँ पे 7 है, यहाँ 7 है। अब हम देखेंगे 7 हमारा 3 बार रिपीट हुआ, 3 एक ही बार रिपीट हुआ है, 9 भी एक ही बार रिपीट हुआ और 5 भी एक ही बार हुआ और 8 भी। तो ये मतलब जिसकी आवृत्ति बार बार होती है वही हमारा बहुलक होता है। तो यह हमारा 7 3 बार रिपीट किया गया है ना, तो यहाँ बहुलक हमारा 7 आ जाएगा, बहुलक 7 होएगा। तो आशा है दोस्तों कि ये बहुलक भी आप जान गए होंगे। मतलब जिसकी प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा बार यूज किया जाता है, वही हमारा बहुलक होता है। अब हम निकालना सीखेंगे परिसर। अब हमें परिसर निकालना है, तो हमें कुछ आंकड़े दे रखा है, इनका परिसर निकालना है। तो परिसर का बहुत ही अच्छा फार्मूला है कि बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या हम घटा देते हैं, तो घटाने पर जो आंसर आते हैं वही हमारा परिसर होता है। तो परिसर का हम लिखेंगे फार्मूला, परिसर बराबर बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या।
यानी इसका फार्मूला यही होता है कि बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा देते हैं, यानी सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या हम इन आंकड़ों में देखेंगे हमारे 16 है, तो 16 हम यहाँ लिखेंगे और इसमें सबसे छोटी संख्या हमारा 3 है, तो 3 को यहाँ लिख देंगे। अब घटाने पर हमारा आएगा 13, यानी इसका परिसर यही होगा, 13 ही हमारे आंसर होंगे। तो परिसर क्या आ जाएगा? 13। तो आशा है दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में आपके सारे क्लियर यानी माध्यिका, बहुलक और परिसर निकालना आपने समझा होगा और सीखा भी होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। और कमेंट में मुझे वीडियो कैसा लगा लिखकर ज़रूर भेजें। धन्यवाद।